तो यहां पर आज नंद बाबा बड़ा उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उत्सव तो हम और आप भी मनाते हैं। अगर आज हमारे घर में कोई खुशखबरी आए तो आप भी उत्सव मनाएंगे। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उस हिसाब से उत्सव मनाता है। कोई बहुत बड़े रूप में मनाता है, कोई छोटे रूप में मनाता है, पर मनाते हैं। तो अगर कोई खुशखबरी आए तो नंद बाबा भी उत्सव ही मनाते हैं, हम भी उत्सव ही मनाते हैं। तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस वक्त तो दूध दही माखन का काम होता था ना, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी और वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, यानी सबको बड़ा प्रसन्न किया उन्होंने। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे वो ऐसे ही अपने घर की खुशी मनाते थे। विद्यालय बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे कि उनकी खुशी में बाकी भी खुश रहे। तो नंद बाबा ने भी वो ही किया। नंद बाबा ने बहुत उत्सव मनाया, लेकिन सहायता भी बहुत करी। अब यहां पर कंस के पास क्या हो रहा है? वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा वापस पहुंचते हैं। कारागार के अंदर गए, जैसे ही सही तरीके से पहुंच गए कि बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए। जो सैनिक नींद में चले गए थे वो नींद से जागते हैं। तो यहां पर वसुदेव जी पहुंचते हैं तो सैनिक जागते हैं नींद से, तो कन्या के रोने की आवाज सुनते हैं। तो उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस ने सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, फिर भी खतरा क्यों ले। तो वो कारागार के अंदर जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे ही हर बालक की तरह मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है, मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अब कंस डर गया। तो यहां पर राम जी का जीवन थोड़ा संक्षेप में ही हम जानेंगे, कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। श्री राम बड़े ही सीधे बालक हुए, इसलिए उनकी बाल लीलाएं इतनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई शैतानियां, कोई बदमाशियां नहीं करी श्री कृष्ण की तरह। उनकी बाल लीलाएं अगर देखी जाए तो एक ही मानी गई है कि भगवान जब चलना सीखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, थोड़े ही बड़े होते हैं, गुरुजी के साथ चले जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। सीता माता के साथ विवाह होता है, राज सिंहासन मिलने ही वाला है कि एक रात पहले, सिर्फ एक रात पहले कैकेयी माता अपने 2 वचन मांगती है। क्या मांगती है? भरत को राज सिंहासन और श्री राम को वनवास। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम वनवास के लिए निकलते हैं। उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता माता जाती है। वन में कुछ समय के बाद सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उन्हें ले जाते हैं। युद्ध करने के लिए भगवान किसकी सेना तैयार करते हैं? देखिए, श्री राम का जीवन संघर्ष का जीवन है।
संघर्षों से कैसे लड़ना है, ये श्री राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए। कैसे जब पूरी दुनिया तुम्हें मिलने वाली थी और एक रात पहले जो था वो भी छिन गया, जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, पर जो था वो भी छिन गया, फिर भी मुस्कुराते रहे। मना किया था सबको जाने के लिए, लक्ष्मण जी को, सीता माता को, नहीं माने। ठीक है, लेकर जाते हैं, अपने भरोसे लेकर गए, सबसे बड़े हैं, सीता माता का हरण हो गया, क्या बीतेगी उन पर उसका भी सामना किया। चाहते तो सेना बुला सकते थे, उनका ननिहाल था पास में, अयोध्या कौन सी ज्यादा दूर थी, अगर खबर सच में पहुंचा देते तो वहां से भी सेना आ सकती थी। पर वनवास का मतलब क्या है कि उतने समय तक परिवार से लेना देना, तो उन्होंने उस वक्त जो उनके पास था उसी से सेना तैयार करी, तो वानरों की सेना तैयार करी। और उसी वक्त उनकी भेंट होती है हनुमान जी से, भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज। रावण के साथ युद्ध होता है, उसका वध करते हैं और सभी अयोध्या वापस लौटते हैं।